कहाँ मर गई है महारानी। देखूं तो इसको जाके कर क्या रही है। झाड़ू भी नहीं लगाई अभी तक इसने। जरूर किताबें लेके बैठी होगी। इसको तो मैं अभी बताती हूँ। तो फिर किताबें लेके बैठ गई। वो झाड़ू पड़ी है, कौन निकालेगा, कौन साफ सफाई करेगा बाहर। सारा सामान बिखरा पड़ा है, कौन करेगा वो। भाभी मैंने सारा काम कर दिया है, बस झाड़ू रह गई है, वो आप कर दो, क्योंकि परसों मेरा पेपर है और मेरी कोई तैयारी नहीं हुई। मुझे नहीं पता, पहले काम करो जाके, फिर करना अपनी पढ़ाई। मुझसे नहीं होगी, मेरी तैयारी नहीं है तो मैं क्या करूं। तुम्हारी तैयारी नहीं है तो पहले काम करो, बाद में करना पढ़ाई। भाभी प्लीज मुझे पढ़ने दो, मेरी सच में कोई तैयारी नहीं हुई। देखो ननंद रानी, मैं कुछ नहीं जानती। सारा काम पड़ा है, पहले वो करो, बाद में अपनी पढ़ाई करना। नहीं तो तुम्हारे भैया को बोल के ना तुम्हें वापस ससुराल भेज दूंगी मैं। फिर करना वहां पे जाके अपनी पढ़ाई पूरी। नहीं भाभी, आप भैया से कुछ मत बोलना, और मेरे ससुराल वाले मेरी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा कर दूंगी। तुम्हारे भैया इतना पैसा नहीं कमाते जो तुम्हारी पढ़ाई में भी लगाएंगे और तुम्हारे हम नखरे भी झेल लेंगे। तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, नहीं तो तुम्हारे भैया को बोल के मैं तुम्हारे ससुराल जरूर भिजवा दूंगी तुम्हें। वहां पे जाके देना फिर पेपर। नहीं नहीं भाभी, आप ऐसा मत करना, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। चलो फिर करो जल्दी से काम। प्रिया बेटा, ओ प्रिया बेटा, अंदर ही होगी लगता है। प्रिया बेटा, इस वक्त कौन आया होगा। मुझे क्या, अपने आप देख लेगी महारानी। अरे आंटी आप, नमस्ते आंटी, आओ बैठो। अरे ये तो सरला आंटी है। अरे नमस्ते बेटा। और प्रिया बेटा, और कैसी हो प्रिया बेटा। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। नहीं नहीं, बस मैं तो तुमसे ही मिलने आई थी। सच बताऊं बेटा, तुम्हारी मम्मी के जाने के बाद तो मेरा इस घर में पैर ही नहीं पड़ता। अब तो सही बताऊं तो हमारी महिला मंडली भी सुनी सी हो गई है उसके बिना। आपने सही कहा आंटी जी, मम्मी थी ऐसी है। तू दुखी मत हो प्रिया बेटा। अगर तुझे कोई भी चीज की जरूरत पड़े ना तो तू बेझिझक होके मुझसे कहना। ठीक है बेटा। ठीक है आंटी।
अरे आंटी को तो आई काफी देर हो गई। इतनी देर से क्या कर रहे हैं? मेरी चुगलियां ही कर रहे होंगे। देखती हूँ जाके, सुनती हूँ जाके क्या चुगलियां कर रहे हैं मेरी। अच्छा ये बता, तेरी भाभी कैसी है? मैंने सुना है पड़ोस वाली कमला कह रही थी कि तुम्हारी भाभी घर का सारा काम तुमसे ही करवाती है, बहुत ज्यादा परेशान करती है तुम्हें और पढ़ने भी नहीं देती। तुम्हारे भैया इतना पैसा नहीं कमाते जो तुम्हारी पढ़ाई में भी लगाएंगे और तुम्हारे हम नखरे भी झेल लेंगे। तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, नहीं तो तुम्हारे भैया को बोल के मैं तुम्हारे ससुराल जरूर भिजवा दूंगी तुम्हें। वहां पे जाके देना फिर पेपर। मैं कुछ नहीं जानती, सारा काम पड़ा है, पहले वो करो बाद में अपनी पढ़ाई करना, नहीं तो तुम्हारे भैया को बोल के ना तुम्हें वापस ससुराल भेज दूंगी मैं। फिर करना वहां पे जाके अपनी पढ़ाई पूरी। तो फिर किताबें लेके बैठ गई। वो झाड़ू पड़ी है, कौन निकालेगा, कौन साफ सफाई करेगा बाहर? सारा सामान बिखरा पड़ा है, कौन करेगा वो? नहीं नहीं आंटी, उनको कोई गलत फहमी हुई होगी। मेरी भाभी तो बहुत अच्छी है। वो तो मुझे थोड़ा सा भी काम नहीं करने देती, बेड से हिलने भी नहीं देती और बोलती है कि तुम बस पढ़ाई करो, सारा काम मैं कर लूंगी। अब आप ही बताओ आंटी, मैं सारा दिन क्या करूं? थोड़ा बहुत है जो हाथ बटा देती हूँ घर के काम में, उनमें भी वो मनाही करती है। वो तो मुझे जरा सा भी काम नहीं करने देती। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे इतनी अच्छी भाभी मिली है। वो तो मेरे बिना मांगे ही मुझे सब कुछ ला के दे देती है। हम बहुत किस्मत वाले हैं। जब से हमारी भाभी आई है मुझे तो माँ की कमी बिल्कुल महसूस ही नहीं होने देती, इतना लाड प्यार करती है मुझे। खुश नसीब है मेरे भैया और मैं जो हमारे घर में, जब से हमारे घर में भाभी आई है हम बहुत खुश रहने लग गए हैं। सारा घर संभाल लेती है भाभी और मुझे तो जरा सा हाथ भी नहीं लगाने देती। मैं खुद अपनी भाभी को बोलती हूँ कि मैं कर देती हूँ। अब मैं सारा दिन बैठी बैठी घर में बोर हो जाती हूँ। अरे सरला आंटी, आप? नमस्ते आंटी, कैसे हो आप? कब आई आंटी आप? अरे नमस्ते बहू रानी, अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी बस। अरे प्रिया दीदी, आपने आंटी जी को चाय नहीं पूछी? भाभी वो, अरे नहीं नहीं बेटा, बस चाय तो कोई बात नहीं, बाद में पी लेंगे। अभी मुझे थोड़ा जरूरी काम है तो मुझे घर जाना पड़ेगा। और मैं तो तुमसे ही मिलने आई थी बस। मैंने सोचा काफी दिन हो गए तुम लोगों से मिले हुए, चलो तुम्हारा हाल चाल ही पूछ लूं। और बेटा घर में सब ठीक है? चलो फिर प्रिया बेटा, मैं चलती हूँ। ठीक, ध्यान रखना अपना। ठीक है। नहीं प्रिया दीदी, अब आपके हाथ में ये झाड़ू के बदले सिर्फ किताब होगी। सॉरी प्रिया दीदी, मैंने आपके साथ आज तक जो भी किया बहुत गलत किया। मैं अपने किए पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ़ कर दो प्रिया दीदी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं भाभी, भाभी तो वैसे भी माँ समान होती है। थोड़ा कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं, मेरी भलाई के लिए बोलते हो आप भी। सॉरी प्रिया दीदी, मैंने आज तक आपके साथ जो भी किया वो मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। क्या हम इस रिश्ते की एक नई शुरुआत कर सकते हैं? हाँ भाभी, कोई बात नहीं भाभी। आप तो वैसे भी, भाभी तो माँ समान होती है और माँ हमेशा अपने बच्चों का भला ही सोचती है। चलो प्रिया दीदी, फिर हम आज से इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करते हैं। जो भी हमारा पिछला जो भी कोई है पल, उनको भूल के हम आज से इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करते हैं। ठीक है भाभी।